श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। अध्याय 3 में यह कर्म बताया गया है कि कर्तव्यों पर अनासक्त पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। फल की इच्छा के बिना किया गया कर्म ही योग है। यह दर्शना संसार में यज्ञ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के ऋषि और भगवान मानवता और सृष्टि की भलाई के लिए काम करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में भेद करना तथा मनुष्यों को राग और द्वेष से मुक्त होकर कार्य करने का उपदेश देना, काम और क्रोध का वर्णन और उन पर विजय पाने का उपाय बताना। अध्याय 3 में टोटल 43 श्लोक हैं, जिसमें अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यदि आपकी धारणा यह है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध में इस तरह भयानक के कार्यों में क्यों शामिल करते हैं? इन विरोधाभासी शब्दों से आप मेरी समझ को भ्रमित कर रहे हैं। अतः मुझे वह कार्य अवश्य बताइए जिससे मैं परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, प्राचीन काल में मेरे द्वारा आध्यात्मिक वर्णन के 2 मार्ग का वर्णन किया गया है। ज्ञान के मार्ग के अनुयायियों के लिए ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म के मार्ग के अनुयायियों के लिए कर्म योग। मनुष्य केवल कर्म न करने से ब्रह्मा की क्रिया रहित अवस्था से मेल नहीं खाता, वह न ही केवल त्याग से पूर्णता प्राप्त करता, कर्म किए बिना कोई एक लक्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा कार्य कराया जाता है। जो मोहग्रस्त मनुष्य कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह पाखंडी कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को बस में करता है और बिना आसक्ति के अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का अभ्यास करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्र विहित कर्म करना अकर्मण्यता से श्रेष्ठ है। निष्क्रियता से आपके लिए शरीर का भरण पोषण भी संभव नहीं होगा। हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य कर्म इस संसार को बांधते हैं, अतः आसक्ति रहित होकर त्याग हेतु कर्म करो। यदि आदि में यज्ञ सहित मानव जाति की रचना करने के बाद ब्रह्मा निर्माता ने कहा, इसके द्वारा तुम प्रचार करोगे, यह आपके लिए इच्छाओं को दूध देने वाली गाय, इच्छा पूरी करने वाली स्वर्गीय गाय कामधेनु की तरह होगी। यज्ञ द्वारा देवताओं का पोषण करो और वे तुम्हारा पोषण करेंगे, और इस प्रकार मनुष्य और देवता एक दूसरे का पोषण करेंगे, तुम परम कल्याण प्राप्त करोगे। यज्ञ से पोषित होकर देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे। जो मनुष्य देवताओं द्वारा दी गई वस्तुओं को बिना अर्पित किए ही भोगता है वह सचमुच चोर है। जो धर्मात्मा मनुष्य यज्ञ में अर्जुन को भोजन अर्पित करते हैं और उसको अवशेष को खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए भोजन पकाते हैं वे पापी हैं, वे सचमुच पाप ही खाते हैं। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ क्रिया से उत्पन्न होता है, क्रिया वेद से उत्पन्न होती है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए जान लो कि यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस प्रकार घूमने वाले चक्र का पालन नहीं करता वह इंद्रिय सुखों में आनंदित रहने वाला पापी है और वह व्यर्थ ही जीवन जीता है। हे अर्जुन, जो आनंदित है, जो संतुष्ट है, जो केवल आत्मा में ही खुशी पाता है, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं है। उसके लिए इस संसार में किए गए या ना किए गए काम से कोई मतलब नहीं है। वह किसी वस्तु के लिए किसी प्राणी पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए जो काम करना चाहिए उसे सदैव बिना आसक्ति के अच्छे से करना चाहिए। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से सभी निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त करेगा। राजा जनक और अन्य लोगों को कर्म द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई थी। जनता को सही रास्ता दिखाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी आपको कार्य करना चाहिए। एक महान व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह अन्य लोग भी उसे करते हैं। वह जो कुछ भी मानक के रूप में स्थापित करता है दुनिया उसका अनुसरण करती है। इसलिए हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य या पाने योग्य नहीं है, और फिर भी मैं काम में लगा हुआ हूँ। यदि मैं विश्राम के बिना सदैव कर्म में संलग्न नहीं रहता तो मनुष्य हर प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं प्रजातियों के भ्रम में और इन प्राणियों के विनाश का कारण बनूंगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य कर्म में आसक्ति रखकर कार्य करते हैं उसी प्रकार बुद्धिमानों को संसार के कल्याण के लिए आसक्ति रहित होकर कार्य करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कर्म में आसक्त अज्ञानियों के मन को परेशान और भ्रमित नहीं करना चाहिए। उन्हें समस्त कर्मों को यौगिक समत्व से करके अज्ञानी से भी वैसा ही कराना चाहिए। प्रकृति के गुणों के कारण सभी मामलों में कर्म होते हैं, लेकिन जिसका मन अहंकार से मोहित हो जाता है वह सोचता है मैं करता हूँ। हे महाबाहु अर्जुन, लेकिन सत्य का ज्ञाता गुणों और कार्यों के विभाजन को समझता है। वह जानता है कि इंद्रियों के रूप में गुण इंद्रियों के विषयों के बीच के कार्य करते हैं और वह सर्वोच्च आत्मा के रूप में उनसे प्रभावित नहीं होता। इस प्रकार जानकर वह अनासक्त रहता है। और हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति को उन अपूर्ण समझ वाले पुरुषों के मन को भ्रमित नहीं करना चाहिए जो प्रकृति के गुणों से भ्रमित होकर भौतिक जगत के कर्म में जुड़े हुए हैं। मुझ में अपने मन को स्थिर करने के सभी कर्मों को त्याग कर आशा अहंकार से मुक्त होकर मानसिक व्याकुलता के बिना युद्ध करो। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक दुर्भावना से मुक्त होकर मेरी इस शिक्षा का आचरण करते हैं वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो लोग मेरी शिक्षाओं पर अड़े रहते हैं और उस पर अमल नहीं करते उन्हें सभी ज्ञान में भ्रमित भेदभाव से रहित और विनाश के लिए अभिशप्त मनुष्य के रूप में जाने। बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। प्राणी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। संयम क्या कर सकता है? प्रत्येक इंद्रिय में इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण और विकर्षण विद्यमान रहता है। किसी को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। और हे अर्जुन, किसी का स्वयं का कर्तव्य जो खराब ढंग से निभाया गया हो और बिना योग्यता के हो दूसरे अच्छे ढंग से निभाए गए कर्तव्य से बेहतर है। अपने कर्तव्य का पालन करने में मृत्यु ही श्रेयस्कर है, दूसरे का कर्तव्य भय से भरा हुआ रहता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मानो बल से विवश होकर मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करता है। धन्य भगवान ने कहा, यह इच्छा है, यह क्रोध है जो रजोगुण कर्म के आवेग से पैदा हुआ है, सर्वभक्षी और सर्वबुरा है। इसे यहाँ शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूणाशय से ढका रहता है ना, वैसे ही यह आत्मा का ज्ञान काम और क्रोध से ढका रहता है। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की अग्नि के समान अतृप्त इच्छा रूपी बुद्धिमानों के शाश्वत शत्रु से ढका हुआ है। और अर्जुन, इंद्रियां, मन और बुद्धि का काम का स्थान है और उनके माध्यम से कार्य करते हुए इस काम ने ज्ञान पर पर्दा डालकर देहधारियों को भ्रमित किया है। हे अर्जुन, अतएव प्रारंभ में इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और आत्मज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य मार डालो। वे कहते हैं कि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि अर्थात आत्मा से बढ़कर क्या है यह जानकर बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके इच्छा रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, जिस पर विजय पाना वास्तव में कठिन है।